अस्सलाम वालेकुम। आपने इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 8 और पार्ट 9 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। मतलब हमने इन एंगल्स के ऊपर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बतानी है कि जैसे साइन 235/2 पाई किसके इक्वल होगा, उसी तरह से tan 235/2 पाई किसके इक्वल होगा, एंड सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। और इससे पहले तमाम पार्ट जो थे 1 से लेकर 7 तक मैंने अपनी पहली वीडियोस में सॉल्व कर दी हैं। आप इस हमारे पास जो चैप्टर 9 की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले पार्ट 8 सॉल्व करते हैं। हमारे पास एंगल है 235/2 पाई। तो कैलकुलेटर के बगैर हमारे पास इतने बड़े एंगल की वैल्यू डायरेक्ट बताना बहुत मुश्किल है कि साइन इसके ऊपर क्या वैल्यू देता है, कोस क्या वैल्यू देता है। तो हम क्या जानते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए ये हमारे पास वैल्यूज होती हैं कि ये हमारे पास 0 डिग्री होता है, हम जानते हैं, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री होता है, और जब राउंड मुकम्मल होता है तो ये 360 डिग्री होता है। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन पाई के अंदर गिवन है तो हम पाई की फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हम 180 को पाई भी लिखते हैं, तो ये पाई है हमारे पास, ये पाई/2 होता है 90 डिग्री, इसको हम 3 पाई/2 कहते हैं। और इसी तरह से 0 डिग्री को हम या 360 डिग्री को हम 2 पाई कह देते हैं कि पाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 360 डिग्री बन जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज थी कि हमारे पास साइन और कोस की वैल्यूज यहाँ पर होती हैं कि साइन यहाँ पर 0 और कोस यहाँ पर 1 वैल्यू देता है। और इसी तरह से यहाँ पर अगर चले जाएं तो साइन 0 और कोस -1 वैल्यू देता है कि सिर्फ 1 के साथ हम क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। तो साइन 180 पे ये वैल्यू देता है, साइन 180 पे 0 होता है और कोस 180 पे माइनस वैल्यू देता है। और इसी तरह से यहाँ पर अगर हम 0 राइट साइड पे था और 0 लेफ्ट साइड पे था और 1 राइट साइड पे था, और अगर हम 1 को लेफ्ट साइड पे और 0 को राइट साइड पे ले आए 1 0, तो ये 90 डिग्री पे वैल्यूज आती हैं साइन और कोस की। मतलब साइन पाई/2 पे 1 और कोस पाई/2 पे 0 वैल्यू देते हैं। और इसी तरह से अगर हम -1 और 0 लिख दें कि 1 के साथ माइनस लिख दें तो ये हमारे पास 270 डिग्री पे वैल्यूज आती हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने देखा था कि इसके 1 के साथ माइनस लिखा तो ये 180 पे वैल्यूज आ गई, और इस तरह इस 1 के साथ माइनस लिखेंगे तो ये 270 डिग्री पे साइन और कोस की वैल्यूज हैं। अब हमारे पास ये वैल्यूज होती हैं 0 से लेकर 360 के दरमियान साइन और कोस की वैल्यूज। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल आ रहा है 235/2 पाई। हम क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सिंप्लीफाई करें डिवाइड करके, और हमारे पास इसमें से 0 से लेकर 360 के दरमियान में कोई एंगल बन जाए तो उसको सोल्व करना हमारे लिए इजी हो। क्योंकि असल में हम जानते हैं कि ये हमारे पास 0 से लेकर 360 के दरमियान में असल में एंगल होते हैं और बाकी रिपीट कर रहे होते हैं। वो इस तरह से जैसे हम देखें यहाँ पर 0 डिग्री है हमारे पास एंगल, तो हमने यहाँ पर राउंड मुकम्मल किया तो अगेन हमारे पास यही दोबारा आया, 270 के बाद 360 आ गया। मतलब सेम एंगल को 0 भी रिप्रेजेंट कर रहा है और 360 भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह से हमारे पास 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री के लिए भी होता है कि हमारे पास सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि राउंड मुकम्मल 360 उसमें ऐड करते हैं तो वो नेक्स्ट एंगल हमारे पास बनता चला जाता है। और इसी तरह से सेम ये है कि हमारे पास कोई एंगल होगा जिसको हम अगेन एंड अगेन करते जाएंगे तो हमारे पास 235/2 पाई बना होगा। तो हम बेसिक एंगल पे पहुंचेंगे उसको सिंप्लीफाई करके, सो हमारे पास उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करना हमारे लिए इजी हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं कि हम k × 2 पाई प्लस थीटा की फॉर्म बनाते हैं। आपने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा होगा। तो ये इसलिए बनाते थे कि 2 पाई हम जानते हैं कि ये सेम एंगल 0 को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर सकें तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होगा, थीटा हमारे पास बच जाए जो ओरिजिनल एंगल था जिसको अगेन एंड अगेन हमारे पास करने से ये एंगल बना था। तो हमारी कोशिश होगी कि हम k × 2 पाई प्लस थीटा की फॉर्म बनाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 235 हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने का एक हमारे पास रूल है कि हमारी कोशिश होगी कि हम इस नंबर से डिवाइड करें कि ऊपर हमारे पास इवन नंबर बनना चाहिए और नीचे हमारे पास पॉजिटिव नंबर बनना चाहिए। मतलब जब भी हमारे पास पाई वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए रूल यही है कि उसको इस तरह से डिवाइड करते हैं कि ऊपर हमारे पास इवन नंबर बने और
नीचे पॉजिटिव नंबर बने अगर हमें डिवाइड करने की जरूरत पड़े। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि इवन नंबर हम इसलिए बनाएंगे, बल्कि मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके लिए क्यों हमने ये इवन नंबर और पॉजिटिव नंबर बनाने के लिए इसको यूज किया। तो सबसे पहले अगर हम इसके इवन नंबर बनाना चाहें तो हमारे पास अगर हम पॉजिटिव नंबर यहाँ पर बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे कि इससे कोई छोटा नंबर लेंगे, सो हम इसमें से माइनस करें तो पॉजिटिव नंबर बन जाए। जैसे अगर हम इसको 170 पे डिवाइड करें तो 234 बनता है। तो यहां पर क्या बच रहा है 1। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास रूल था नीचे तो पॉजिटिव नंबर बन गया, लेकिन ऊपर भी हमारे पास इवन नंबर बनना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं कि इससे एक लेस नंबर पे डिवाइड करते हैं 16 डिग्री, तो ये हमारे पास 232 बनेगा। तो यहां पर क्या बच गया 3। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि यहां पर भी इवन नंबर बन रहे हैं और यहां पर भी पॉजिटिव नंबर बन रहे हैं। लेकिन अगर हम इससे अगेन 18 पे डिवाइड कर लेते, लेट्स सपोज यहां पर 118 होता, तो हम जानते हैं कि यहां पर क्या बनता है 236। तो 235 में से 236 माइनस करते तो हमारे पास -1 बनता है। तो नीचे -1 आ जाना था, इसलिए हमने 118 पे डिवाइड नहीं किया। तो असल में हमने इसलिए 116 पे यहाँ पर इसलिए डिवाइड किया। अब हम इसको k × 2π + थीटा की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम जब हमारे पास डिवीजन हो तो हम जानते हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इस तरह से कि ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 116 प्लस ये हमारे पास वैल्यू ऊपर चली जाएगी, इसकी जगह पर 3 आ जाएगा और ये नीचे चले जाएगी वैल्यू इसकी जगह पर। तो ये असल में हमारे पास रूल होता है जब भी डिवीजन के लिए हम लिखे तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि 116 + 3/2 और हमारे पास पाई के अंदर था तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 116 पाई + 3π/2 आ जाएगा। इसको मैं अब हमारे पास फॉर्म थी k × 2π + थीटा की फॉर्म के अंदर लिखना है। तो ये 116 को अगर हम 2π की फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो हम इसको 2π का मल्टीपल लिख देंगे प्लस 3π/2 तो हमारे पास वैसे आ जाएगा। और ये हमारे पास 116 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो ये क्या बनता है हमारे पास 2 5 10 16 8, तो हमारे पास 15 आ गया 58 आ गया। तो असल में 58 × 2π + 3/2 हमारे पास आ गया 235/2π। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम 2π को 0 पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई k × 2π + थीटा की फॉर्म बन गई। तो इसको हम 0 पुट कर लेते हैं 58 × 0 + 3π/2, क्योंकि सेम एंगल को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे 360 डिग्री भी और 0 भी। तो ये बाकी क्या बच गया 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 3π/2 हमारे पास बाकी बच गया। तो इसका मतलब है कि असल में 3π/2 हमारे पास वो एंगल था जिसके ऊपर अगेन एंड अगेन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज चलते गए तो हमारे पास कोई एंगल 235/2π भी बना। जैसे यहाँ पर 360 बन रहा था 0 के ऊपर चलते गए, इस तरह से 3π/2 असल में ओरिजिनल एंगल था जिसके ऊपर चलते गए तो हमारे पास 235/2 भी पाई एक एंगल बना। तो हमने असल में ये सेम एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने बेसिक एंगल फाइंड कर लिया। अब हम इसके ऊपर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर फाइंड करना हमारे लिए आसान है क्योंकि हमें ये वैल्यूज गिवन है। हम हमारे पास ये वैल्यूज इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। अब साइन 3π/2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह से cos 3π/2 की वैल्यू, tan 3π/2, secant 3π/2 और यहाँ पर लिख लेता हूँ, बल्कि मैं बाद में लिख लेता हूँ। साइन 3π/2 हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास 3π/2 है और ये साइन कोस की वैल्यूज होती हैं कि साइन यहाँ पर -1 वैल्यू देता है और कोस यहाँ पर 0 वैल्यू देता है, तो यहाँ पर 0 आ गया। और इसी तरह से tan हम जानते हैं कि साइन ओवर कोस होता है, ये -1/0 आ जाएगा। और अगर 0 किसी भी नंबर पे डिवाइड हो रहा तो वो अनडिफाइंड नंबर होता है। हम इसको लिख लेंगे कि ये अनडिफाइंड है, तो मीनिंगलेस नंबर होता है ये। और इसी तरह से सीकेंट हम जानते हैं कि ये कोस का इनवर्स होता है और कोई भी नंबर किसी से भी डिवाइड ना हो रहा तो वो 1 पे डिवाइड हो रहा होता है, तो किसके इक्वल होगा 0 पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसका इनवर्स है तो 1/0 आ जाएगा, तो ये भी सेम हमारे पास क्या बन जाएगा अनडिफाइंड। अब इसमें से बाकी हमारे पास क्या रह गए कोसिकेंट एंड कोट रह गए, उसकी वैल्यूज भी लिख लेते हैं। कोसिकेंट 3π/2 हमारे पास किसके इक्वल होगा देन
कोसिकेंट सीकेंट साइन का इनवर्स होता है, तो ये -1/1 है, तो 1/-1 बनेगा, ये भी -1 के इक्वल होगा। और इसी तरह से कोट 3π/2 किसके इक्वल आ जाएगा, tan का इनवर्स, तो ये 0/-1 बन जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के। तो इस तरह से हमने तमाम वैल्यूज फाइंड करनी कि साइन असल में ये इसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है 3π/2। इसका मतलब है कि साइन 235/2π इज इक्वल टू -1 एंड कोस 235/2π इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। कि असल में क्योंकि ये सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बस उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज चलते गए तो हमारे पास वो रिपीट होता गया एंगल, और ये एंगल मिल गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। सेम इसी तरह से हम क्वेश्चन 9 को सोल्व करेंगे, तो आपका कंसेप्ट और अच्छी तरह से आपका कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है 407 डिवाइडेड बाय 2π। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको k × 2π + थीटा की फॉर्म में बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे, 407 को 2 पे डिवाइड करेंगे। तो रूल क्या था हमारे पास कि यहाँ पर इवन आना चाहिए और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर बनना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हम इससे कोई छोटा नंबर बनाएंगे ताकि पॉजिटिव नंबर बने। तो इसको अगर हम 202 पे डिवाइड कर दें तो ये 404 बन जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 3। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इवन नंबर आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर बन रहा है। अगर हम इसको 203 पे करते तो यहाँ पर 406 बन जाता, तो यहाँ पर ओड बन जाना था। और इसी तरह से इससे अगर बढ़ा लेते तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर बन जाना था। अगर 204 पे करते तो यहाँ पर 408 आ जाता और ये नेगेटिव नंबर बन जाना था। तो हमें असल में 202 पे इसलिए किया ताकि यहाँ पर पॉजिटिव बन गया और यहाँ पर भी इवन बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि हम इसको k × 2π + थीटा की फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो हम जानते थे कि हमने डिवीजन के लिए क्या किया था कि एंटी क्लॉकवाइज चले थे, तो ये 202 हमारे पास वैसे आ गया, प्लस ये हमारे पास ये नीचे चले जाता है, ये ऊपर चले जाते हैं, 3/2 आ गया। अब चूंकि हमें पाई में था तो हम इसको पाई भी साथ में लगा देते हैं कि ये पाई इस तरह से आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने k × 2π + थीटा की फॉर्म बनानी है। तो इसको हम 2π का मल्टीपल लिखेंगे, 2π। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 101 को अगर हम 2π से मल्टीप्लाई करेंगे तो 202π बन जाएगा, हम देख सकते हैं। तो ये 101 × 2π आ गया प्लस 3/2 आ गया, किसके इक्वल आ गया, ये 3π, बल्कि इसको लिख ही लेता हूँ कि यहाँ पर 0 आ जाएगा, 101 × 0 आ जाएगा प्लस 3π/2 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 3π/2। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब हमने सेम पिछले क्वेश्चन की तरह साइन कोस टैन की सभी की वैल्यूज 3π/2 पे फाइंड कर लेनी है। सेम वैल्यूज होंगी, साइन 3π/2, कोस 3π/2, इस तरह से टैन 3π/2, कोट 3π/2, सीकंट 3π/2 एंड कोसिकंट 3π/2। तो ये किसके इक्वल आ जाएंगी, साइन की वैल्यू क्या आती है हमारे पास -1 और कोस की वैल्यू क्या है, 0। और इसी तरह से tan हमारे पास क्या है, -1/0, तो ये क्या बन गया, अनडिफाइंड। और कोट हमारे पास इसका उल्टा है तो 0/-1 क्या बन गया, 0। सीकंट कोस का इनवर्स है तो 0/1, यहाँ पर 0/1 था तो ये 1/0, ये भी अनडिफाइंड हो गया। और यहाँ पर साइन का इनवर्स क्या बन गया, -1/1, 1/-1, तो ये भी -1 बन गया। तो इस तरह से हमने 407/2π पे भी सभी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। साइन 407/2π किसके इक्वल होगा, -1 के एंड सो ऑन। तो असल में लॉजिक वही था कि सेम ये 3π/2 का हम करते जाएंगे तो कोई ना कोई एंगल हमारे पास 407/2π भी यहाँ पर ही बन रहा है, और इसी तरह से 235/2π भी इसी पे बन रहा था। तो इस तरह से आई होप ये क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए और आपका वो कंसेप्ट को क्लियर करवाया जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।